समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सपा की यूपी इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बड़ी मांग की है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। सपा ने यह भी मांग की है कि वोटिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी बुर्का हटाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग न करें। श्यामलाल पाल के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर उपचुनाव में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। लाल रंग की पर्ची की फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी ये लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। और अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी, समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर काफी संजीदा नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन से यहाँ हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। उनका आरोप है कि जिस तरह से लाल पर्ची बांटी जा रही है, मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि वोटिंग के दिन बुर्का हटाकर चेकिंग नहीं होगी, किसी के प्रमाण पत्र की चेकिंग नहीं होगी। किस तरीके से आप इस मांग को देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ज्यादा संजीदा नहीं है, वो घबराई हुई है और उसको इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी हार नजर आ रही है, क्योंकि कांच की हांडी बार बार नहीं चलती है। इसलिए ये लोग तरह तरह की चीजों पर वोट कर रहे हैं। बुर्का अगर पहनकर गलत वोटिंग होगी, बुर्का पहनकर कोई जाएगा, पीछे कई घटनाएं पकड़ी गई तो चुनाव आयोग जो है चेक कराएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, उसी से उनका लगता है कि हमको मुसलमानों का वोट मिलेगा। क्योंकि आजम खान साहब तो चिल्लाते थे अखिलेश जी के लिए और मुलायम सिंह यादव जी के लिए। उनके पीआरओ ने तो स्पष्ट रूप से भाषण दिया था एक बार कि भाई इन लोगों को हमारा वोट चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए। तो उसमें कहने वाली बात, इसका मूल मंत्र ये समझिए कि इस उपचुनाव में माननीय योगी जी की लोकप्रियता और मेहनत से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है और हार के कगार पर है। तो ये 100 बहाने बनाए जा सकते हैं। जी, तंत्र का यहाँ पर दुरुपयोग करने का भी आरोप सत्ता पक्ष पर लग रहा है कि आप अधिकारियों को भी दबाव में लेकर काम करा रहे हैं। इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो IPS अफसर को एक बड़ा फोटो वायरल हुआ था जूते का फीता बांधते हुए। तो तंत्र का दुरुपयोग उसको कहेंगे या जो ड्यूटी असली हो रही है उसको दुरुपयोग कहेंगे? अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद अनर्गल प्रलाप करना चाहिए। इसमें पुलिस का तंत्र इकबाल बुलंद है, प्रशासन एकदम मुस्तैद है, चुनाव आयोग अपना बेहतर काम करा रहा है और योगी जी के बेहतर कामों के बदौलत जनता योगी जी के साथ। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी, हमारे साथ तौकीर आलम है, कांग्रेस नेता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तौकीर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी, तौकीर जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं इलेक्शन कमीशन को। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं कि प्रमाण पत्रों की जांच वोटिंग के दिन नहीं होनी चाहिए, बुर्का हटाकर जो है मतदाताओं की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, जो लाल कार्ड बांटे जा रहे हैं, गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, 20 नवंबर को जो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए पिछले बार भी जो है नकाब को, बुर्के को उठा करके चेक किया गया था। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो है अपने सिस्टम में जो है जो भी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो उनकी चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा चेकिंग कराना ये उचित नहीं है। बहुत से लोग जो है, बहुत सी महिलाएं जो हैं जो पर्दानशी हैं, जो सामने नहीं आना चाहती हैं, अब उनकी ID है और जो है उनको वो देख सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो चेकिंग का दौर है, जानते हैं भारतीय जनता पार्टी
जो है इस वक्त वर्तमान में जो सरकार के अंदर है, ये कुछ भी कर सकते हैं ये लोग जो हैं। तो लिहाजा जो है महिलाओं के साथ जो है इस तरह का जो है वो चेकिंग का जो है चेक करना जो है मुनासिब नहीं होगा, गैर मुनासिब होगा। तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से जो है जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो देख सकते हैं भाई कि वो सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, महिला वो है या नहीं है। पुलिस द्वारा जो है ये नहीं होना चाहिए। और माननीय अखिलेश जी ने जो है हमारे जो अलायंस के जो पार्टनर हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो है वो उन्होंने अगर एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोई कागज दिया, कोई उन्होंने मांग चुनाव आयोग से की, तो जायज मांग उनकी है, बेहतर उनकी मांग। अच्छा तौकीर जी, यहाँ पर क्या तरीके अलग नहीं होने चाहिए? बजाय ये कहने के कि आप चेकिंग ना करिए, महिला पुलिसकर्मी भी होती है, वो बुर्का हटा के चेक कर सकती है कि शायद उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ इस बात की होती है कि पुरुष पुलिसकर्मी अगर किसी महिला का बुर्का हटवाते हैं या पर्दा हटवाते हैं तो उससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर महिलाएं चेक करें, महिला पुलिसकर्मी चेक करे तो उससे क्या दिक्कत है? नहीं, इससे पूर्व में जो है यही हुआ था। यही दिक्कतों की वजह से जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है इस चीज को जो है उनके संज्ञान में चुनाव आयोग के डाला है। तो इस चीज से जो है जैसा दूरी रहे तो बेहतर है। चुनाव आयोग जो अपने सिस्टम से चेक करा सकते हैं, वो महिला पुलिस हो या उनके जो है महिलाएं हैं जो चुनाव आयोग के अंदर जो अपने वर्क कर रही हैं चुनाव के दौरान जो है वो कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कि भाई क्या हमारा जो है ये जो वोटर हैं ये हमारे सही है या नहीं है, उसकी वो नहीं। लेकिन जिस तरह से जो है ये काम जो उत्तर प्रदेश के अंदर और जहाँ हो रहा है सब देख ही रहे हैं आप, जो आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी सब समझ रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। वो अपने सिस्टम में जो है देख सकते हैं। और नहीं, ये भी बात जाहिर सी है कि वोटिंग है, ये ऐसा समर है जो वोटिंग है, वोटिंग हो रही है, तो उसके अंदर ये भी जरूरी है कि जो है कि वोट जो पड़ रहा है या वोट जो डाल रहा है वो सही है या नहीं है, ये भी सच है। लेकिन उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि तौकीर जी, जब नतीजे उलट आते हैं, आप लोगों के हिसाब से नहीं आते, तो फिर आरोप सत्ता पक्ष पर आप ही लोग लगाते हैं कि सही ढंग से चेकिंग नहीं हुई थी, आप लोगों ने अनियमितताएं बरती, चुनाव आयोग ने अपना काम ढंग से नहीं किया। तो वो तो आप पहले से ही ये काम करना चाह रहे हैं ताकि सब पारदर्शी तरीके से हो जाए। देखिए, नतीजे सीधे या उल्टे की बात नहीं है। जो माइंडेड मिलता है, जनता जब जिन्हें चुन करके भेजती है, और जनता का जो जनाधार जो होता है, जो भी लीडर होते हैं या जो भी जो है नेता होते हैं, जो भी पार्टियां होती हैं, उनको अगर मिलता है तो जनता का जनाधार ही माना जाता है। उसको जो है आयोग में उलट हो या पुलट हो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक चीज जरूर थी है कि अभी पिछले चुनाव के अंदर जो हालात भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसको देखते हुए जो है काफी जो है वो जब भारतीय जनता पार्टी परेशान है, जिस तरह से उनकी करारी हार जो है, उनकी सीटें जो खसकी हैं, जो लोग 400 पार और 350 पार कर रहे थे, तो पिछले चुनाव में लोगों ने देखा ही है। तो उसको देखते हुए जो है ये एक प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी का जो है, इस सरकार का जो है कि जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये कि इंडिया अलायंस, हम कांग्रेस के लोग या जो गठबंधन के लोग हैं, किसी जो है दबाव में नहीं आने वाले हैं। वो जनता जनार्दन का जो निर्णय होगा वो निर्णायक होगा। और आने वाले दिनों के अंदर जो चुनाव जो हो रहा है, होने जा रहा है 20 तारीख को जो है 20 नवंबर को, वो जो सबके सामने होगा। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए इस बात का जो तौकीर जी ने कहा है कि पहले भी ऐसे प्रकरण हुए हैं, अगर आपको चेकिंग करवानी है तो पहले से जो आयोग के लोग हैं वो अपने सिस्टम में जांच ले कौन महिला वोटर्स हैं, कौन पुरुष वोटर्स हैं, और पहले अनियमितताएं हुई हैं, पहले दिक्कतें आई हैं, इस वजह से ये प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए, जब किसी को प्रशासन पर, किसी संवैधानिक संस्था पर, किसी पर भरोसा नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी ऐसे ही बात करेगी। अगर बुरके के अंदर कोई, मान लीजिए कि कोई बुरके के अंदर कोई आदमी चला जा रहा है, कोई दूसरा गलत आदमी जा रहा है, कोई दूसरी औरत जा रही है, ये भी चीजें तो पकड़ी गई हैं कि एक बुरके में, अगर मान लीजिए बुरके में मेहरू निशा है तो उसमें जो है मुस्तफा क्या कर रहे थे, ऐसे पकड़े गए हैं वाकई। तो इसलिए अगर चुनाव आयोग कर रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी को अपने कामों पर बताना चाहिए। ये 37 सीटें जीतना और ये 111 सीटें जीतना काठ की हांडी है, ये बार बार नहीं चढ़ती है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। ये एक बार आ गया तो इन लोगों को लगता है कि हाँ बार बार हम चले जाएंगे। तभी ये मैंने पहले भी कहा, ये लोग डरे हुए हैं
ये सहमे हुए हैं और इसमें ये 100 चीजें वो कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। अरे भाई अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर तो भरोसा कर लो, विपक्षी दलों पर और जो हम सत्ता में हैं हमारे ऊपर नहीं कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता है। और रही अभी हमारे मित्र कह रहे थे 400 500 पार टारगेट देता है भारतीय जनता पार्टी, टारगेट देती जो है निर्णय तो निर्णायक होगा, उसमें परेशानी क्या बात है? तो इन लोगों को उस टारगेट से कल आप देखिए पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ जी। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से 77 सीट पहुंच गई, कांग्रेस 44 से 0 हो गई। तभी कांग्रेस चर्चा करती है उस बात की? नहीं करती है। आज 99 है ये लोग के अंदर ये है कि हम चुनाव जीते हैं। अरे सत्ता तो भाजपा और एनडीए के हाथ में है आज जी। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं हम जैसे जीते हुए हैं। तो ये शुतुरमुर्ग हैं जो कि अपना सर जो है नीचे छुपा कर देता है, सोचता है कि दुनिया जो है ना बच गया, तो रेत में अपना सर छुपा देता है। उसी तरीके से ये लोग हैं, कहीं कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है और आने वाले उपचुनाव में हम लोग 9 में, मैं 9 तो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम हम पिछली बार से अधिक बेहतर काम करने जा रहे हैं, पिछली बार से अधिक सीटें जीत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी और तौकीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता चंचल कुमार भी जुड़ चुके फोन लाइन पर। चंचल जी बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी। समाजवादी पार्टी ने कुछ मांगे इलेक्शन कमीशन से की हैं, जो मांगे पत्र लिखा गया है जिसे खुद अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। क्या कहेंगे उसे लेकर? आखिर इन सब मांगों की जरूरत क्या पड़ी समाजवादी पार्टी को? देखिए दिव्या जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा जब भी चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने सदैव केवल और केवल जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सत्ता में लगातार बने रहने का ख्वाब देखना चाहती है और लगातार ये प्रयास में है कि हम कैसे इन किन प्रकरण हम जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करके। आपको याद होगा एक वाकया मैं बताता हूँ आपको। सन 2012 का चुनाव चल रहा था, माननीय चुनाव आयोग ने जो है लखनऊ के अंदर अपना अंबेडकर पार्क में हाथियों को ढकवा दिया था। और मैं भी महाराष्ट्र में हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे मोदी जी की कितनी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, कमल के फूल के कितने चुनाव निशान बनाए गए पूरी होर्डिंग से। आप सोचे एक वो दौर था जो हाथी थी, पार्क में हाथी खड़ी थी, मूर्ति लगी हुई थी, उन हाथियों को ढकवा दिया गया था। और आज का दौर आप इमेजिन करो कि ये दौर वो है दौर है कि जो पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता इस बात के लिए केवल जो है चिंतित है कि कैसे लोकतंत्र बचे, कैसे संवैधानिक संस्थाएं बचे। आज जनता जो है ये गुहार लगा रही है कि बचा लो इस लोकतंत्र को। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज इंडिया अलायंस के ऊपर है और समाजवादियों के ऊपर है कि ये लोकतंत्र बचाना है। आपने देखा होगा मैं महाराष्ट्र घूम रहा हूँ, अब विश्वास नहीं करोगे, धारावी की धरती को भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अडानी को दिया है। और आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर कि जिस तरीके से पैसों का इतना बड़ा खेल चल रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा खेल चल रहा है, ऐसा आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। जिस बड़े पैमाने पे बीजेपी धन और बाहुबल के जो है ला करके सत्ता में आना चाहती है। लेकिन चंचल जी, भारतीय जनता पार्टी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जो अनियमितताएं पहले भी पाई गई थी, अगर कोई गलत व्यक्ति बुर्के में चला जाता है, वोटिंग करता है, तो फिर इसका भी तो असर गलत पड़ेगा। इसीलिए इन सब चीजों को पारदर्शी रखने के लिए आप एक चीज बताओ हमको, आप एक चीज बताओ, किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड है जो लोकल वोट पड़ता है, लोकल वो एजेंट होता है, लोकल एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति को जानता है और उस नाम का वो प्रत्यय है, उसका आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, तब जाकर वोट डालने जाता है। ये बीजेपी केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पे ऐसा नियम लगाया जा रहा हो और आप यहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हो? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से 13 तारीख को वोट पड़ना था उसको चुनाव आयोग ने 20 तारीख को कर दिया। और ये कौन नहीं जानता है कि किसके इशारे पे नहीं हुआ ये। और लेकिन मैं आपको बता दूं 13 को करा लो, चाहे 20 को करा लो, चाहे और आगे बढ़ा लो, अगर आप चाहो तो कल के बाद और टलवा लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया चंचल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।